अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनटी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। जैसा कि आपको पता है रमज़ान शरीफ शुरू हो चुके हैं, तो आप सब बहुत बाबरकत महीना है, तो आप सब इसमें रोज़े रखें, मज़ेदार डिशेस बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ एक और रमज़ान की रेसिपी शेयर करूं। पूरा मंथ में आप लोगों के साथ रमज़ान की रेसिपी शेयर करती जाऊंगी। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा आपको कोई और रेसिपी जो आप चाहते हैं हम शेयर करें, हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि अब आप वीडियो में देख रहे हैं, हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं कीमा कचौरी। बहुत ही फेवरेट डिश है सारों की, सबको बहुत पसंद आती है। वैसे तो आलू की भी बनती है, हम आपके साथ आलू की भी शेयर करेंगे, मगर मैंने कहा आज मैं आप लोगों के साथ कीमा कचौरी शेयर करूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कीमा लिया हुआ है आधा पाव। कीमा जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिया हुआ है 1 पाव। साथ ही मैंने मैदा ली है आधा किलो, उसमें 1/4 टीस्पून मैंने जो है अजवाइन डाल दी है। साथ हमारे पास ऑयल है, मैदे के अंदर हम 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जिससे हम कचौरियाँ बना सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं टमाटर मैंने 2 लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया। प्याज हमारे पास 2 टेबलस्पून है। अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास। ये मसालों में हमारे पास सूखा धनिया है 1 टीस्पून सूखा धनिया। नमक हमारे पास 1 टीस्पून है। लाल मिर्चें हमारे पास 1 टीस्पून है। हल्दी हमारे पास 1/2 टीस्पून है। धनिया हमने चॉप कर लिया था। धनिया आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, हमें ज़्यादा पसंद है तो हम ज़्यादा लेते हैं, आप लोगों को नहीं इतना पसंद तो आप कम भी ले सकते हैं। ग्रीन मिर्चें हम लोगों ने 3 से 4 इसको चॉप कर ली थी। गरम मसाला हमने 1 टीस्पून लिए। जैसे कि आपने देखा कितने थोड़े से इंग्रेडिएंट से बनेगी हमारी कीमा कचौरी। बहुत ही एक मज़ेदार स्टाइल में हम आपके साथ शेयर करेंगे। रमज़ान के लिए बेस्ट है, आप बनाएं, बच्चों को खिलाएं। आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँ कि हम लोग मैदा जो गूँधेंगे वो नीम गर्म पानी से गूँधेंगे आटे की तरह, जिससे हम मज़ेदार अपनी कचौरियाँ बनाएंगे। आप लोगों के साथ हम और भी इस तरह की रेसिपी शेयर करते जाएंगे रमज़ान की। हमने पैन गरम होने रख दिया था, अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं हमने ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर प्याज जो हमने 2 टेबलस्पून कट की हुई वो ऐड करेंगे। इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे प्याज़ों को। बहुत ही यूनिक और एक मज़ेदार किस्म की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मैं प्याज़ों के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देती ताकि जल्दी प्याज फ्राई हो जाए। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको हम 1 मिनट तक भूनेंगे। हम आपके साथ इस तरह डिफरेंट ड्रिंक शरबत की रेसिपी भी शेयर करेंगे, पकौड़ों की भी, चाट की भी। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया। साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हम जब भी लेटेस्ट वीडियो ऐड करें आपको मिलती जाए। अब हम इसके अंदर अपना कीमा ऐड करने वाले हैं। कीमे को हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर वगैरह ऐड कर लेंगे। आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऑयल ज़्यादा ना हो, क्योंकि कचौरी वैसे भी डीप फ्राई होती है तो फिर वो रूखी रूखी हो जाएगी, सख्त सख्त, फिर वैसा टेस्ट और मज़ा नहीं होगा कचौरी का। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने मैदा गूँध ली है। आप अब इसको 3 से 4 घंटे रेस्ट देंगे, उसके बाद आप इसकी कचौरियाँ बनाएंगे। अब मैं आपको बता दूँ जैसे कि मैंने मैदा किस तरह गूँधा है। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड किया था, 1/4 टीस्पून अजवाइन इसके अंदर ऐड की थी हमने, और आधा किलो हमारे पास मैदा था। 4 टेबलस्पून हमने घी ऐड किया था। घी से आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप उससे गूँधें, और जैसे नॉर्मल आटा आप लोग घर में गूँधते हैं वैसे हमने गूँध लिया था। और अब आपने इसको 3 से 4 घंटे रेस्ट देना है। अब देखें कीमे का पानी हमारा ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। हमने 2 टमाटरों का पेस्ट बना लिया था, हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। तो साथ ही इसके अंदर मैं मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी। फिर बता हल्दी, लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसको अच्छी तरह भून लेंगे।
फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने स्टीम पे रख दिया था 15-20 मिनट के लिए और हमारा कीमा अच्छी तरह भुन चुका है। आप कलर देख सकते हैं कितना मज़े का। और अब मैं इसके अंदर ग्रीन मिर्च चिली, गरम मसाला और धनिया जो हमने चॉप किया था वो ऐड कर रही हूँ। और ये हमारा कीमा बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। आग अब हम बंद कर रहे हैं। अब हम कचौड़ियों के अंदर जब इसकी फिलिंग करेंगे हम आपको वो दिखाएंगे। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, मतलब साइड पे हमने रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको कचौड़ियों के अंदर फिल करेंगे, फिर हम आपको कचौड़ियाँ बनाना दिखाएंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप देखिए कितनी यमी सी इसकी लुक आ रही है, कितना मज़े का इसका कलर आ रहा है। इसी तरह ये चटनी भी बहुत मज़े की होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको एक कचौरी बनाकर अभी दिखा रही हूँ कि मेरा, फिर उसके बाद मैंने और रेसिपी भी बनानी है तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ एक बना के आप लोगों को दिखा दूँ। आटा तो जैसे मैंने अभी गूंदा था मगर फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक कचौरी मैंने ली, ये आप देखिए मैदे के अंदर हमने जो गूंद लिया था उसके अंदर हमने थोड़ा सा कीमा ऐड किया। इस तरह नॉर्मल अब आप पेड़ा बनाएंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने हाथों से इसको बेल ली है, हाथों से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, इसमें कर लिए। ऑयल मैंने गरम होने रख दिया था, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। मैंने कचौड़ी इसके अंदर ऐड कर ली है, अभी जैसे ही फ्राई हो जाएगी तो मैं आप लोगों को इसके बाहर की लुक दिखा दूँगी। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर हल्का हल्का गोल्डन कलर आ रहा है, ये हमारी कचौड़ी फ्राई हो रही है। मैंने और भी पकौड़े भी बनाने थे, चाट की रेसिपी शेयर करनी थी तो फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को फटाफट कचौड़ी की एक फ्राई करके आपको दिखा दूं ताकि मैं अपलोड कर दूं इसको और साथ ही मैं दूसरी वीडियो भी बना दूं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी कचौड़ी रेडी हो चुकी है। ये थोड़ा सा कीमा इससे बाहर निकल गया था, वो है बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता सी कचौड़ी हमारी रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी, ताकि हम आपके साथ और भी रमज़ान की लेटेस्ट वीडियो शेयर करते रहें। इसी तरह अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहा करें।